महादेव। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। हर साल सावन का महीना आते ही उत्तर भारत की सड़कें भगवा रंग में रंग जाती है। लाखों श्रद्धालु कंधों पर कावड़ लेकर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए अपने गांव और शहरों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कावड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? क्या भगवान राम ने सबसे पहले कावड़ चढ़ाई थी? क्या परशुराम और रावण का भी इससे कोई संबंध है? और आखिर क्यों लाखों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। कावड़ क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि कावड़ आखिर है क्या। कावड़ एक लकड़ी या फिर बांस का डंडा होता है जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरे कलश या पात्र लटकाए जाते हैं। श्रद्धालु उन्हें अपने कंधों पर रखकर पवित्र नदियों, खास करके गंगा से जल भरते हैं और फिर अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालु कई नियमों का पालन करते हैं। कई लोग नंगे पैर चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पूरे रास्ते भगवान शिव का स्मरण करते रहते हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? अगर इतिहास की बात करें तो ये बताना मुश्किल है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, लेकिन धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में इसकी कई कथाएं मिलती हैं। इन्हीं कथाओं ने समय के साथ इस यात्रा को आस्था का एक विशाल पर्व बना दिया। पहली कथा समुद्र मंथन और भगवान शिव। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब सबसे पहले हलाहल नाम का एक विष निकला। इस विष से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीलम पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कहा जाता है कि विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने विभिन्न पवित्र नदियों का जल भगवान शिव को अर्पित किया। माना जाता है कि जलाभिषेक की यही परंपरा आगे चलकर कावड़ यात्रा का आधार बनी। दूसरी कथा भगवान राम और कावड़। एक दूसरी कथा लोकप्रिय मान्यता भगवान श्री राम से जुड़ी है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने उत्तर भारत लौटते समय गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। कुछ लोक परंपराओं के अनुसार उन्होंने सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पित किया। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में स्थित कथा के अलग अलग रूप मिलते हैं और इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच ये कथा बेहद लोकप्रिय है। तीसरी कथा परशुराम का संबंध। भगवान परशुराम से जुड़ी भी एक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए पवित्र जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया था। क्योंकि परशुराम भगवान शिव के महान भक्त माने जाते हैं और उन्होंने भगवान शिव से ही दिव्य परशु प्राप्त किया था, इसीलिए कई परंपराओं में उन्हें भी जलाभिषेक की इस परंपरा से जोड़ा जाता है। हालांकि ये मुख्य रूप से लोक मान्यता है। चौथी कथा रावण और बैद्यनाथ धाम। बात उस कथा की जिसका सबसे ज्यादा संबंध बाबा बैद्यनाथ धाम से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग दिया, लेकिन साथ में शर्त रखी कि इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर रखना नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। यात्रा के दौरान रावण को लघुशंका के लिए रुकना पड़ा। उसने शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में पकड़ा दिया। कुछ समय बाद ग्वाले ने उसे जमीन पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। आज इसी स्थान को बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में पूजा जाता है और इसी वजह से लाखों श्रद्धालु आज भी वहां गंगा जल चढ़ाने जाते हैं। सावन में ही क्यों होती है कावड़ यात्रा? अब सवाल आता है कि ये यात्रा सावन के महीने में ही सबसे ज्यादा क्यों होती है? हिंदू मान्यता के अनुसार सावन भगवान शिव का सबसे लोकप्रिय महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। इसलिए श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। आज की कावड़ यात्रा समय के साथ कावड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं रही है, बल्कि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक धार्मिक यात्राओं में शामिल हो चुकी है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, उत्तर प्रदेश के विभिन्न गंगा घाटों और बिहार के सुल्तानगंज जैसे स्थानों से जल लेकर अपने अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं। इस दौरान प्रशासन भी विशेष व्यवस्थाएं करता है। जगह जगह चिकित्सा शिविर, विश्राम स्थल, भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके।
कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने की परंपरा नहीं है, ये श्रद्धा, अनुशासन, तप, सेवा और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। राम हो, परशुराम हो या रावण, इन सभी कथाओं का एक ही संदेश है। भगवान शिव की आराधना में भक्ति और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सदियों बाद भी सावन आते ही लाखों लोग अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर बोल बम के जय घोष के साथ इस आस्था की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव।